जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सभी लोग पद्म पुराण के पाताल खंड में आगे की कथा को श्रवण करेंगे। पीछे की कथाओं को सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नित्य पद्म पुराण आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप पद्म पुराण की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, जो कि इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है शास्त्रों सा प्रमाण आप आज की कथा में हम सभी लोग सुनने वाले हैं। भगवान के परात्पर स्वरूप श्री कृष्ण की महिमा तथा मथुरा के महात्म्य का वर्णन आज हम सभी लोग यही कथा बड़े ही प्रसन्नचित भाव से श्रवण करें। सभी भक्तगण एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य टाइप करें। देखिए, इस चैनल पर आपको जो भी जानकारियां दी जाती हैं शास्त्रों और पुराणों की विशेष रूप से यहाँ वहाँ से उठाई गई कथाओं और कहानी का तो क्रम नहीं रहता, आपको प्रमाण के साथ दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं। चलिए आज हम आगे की कथा को श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, महर्षि वेदव्यास ने विष्णु भक्त महाराज अम्बरीश से जिस रहस्य का वर्णन किया था वही मैं तुम्हें भी बतला रहा हूँ। एक समय की बात है, महाराजा अम्बरीश बद्रिका आश्रम में गए हुए थे। वहां उन्होंने परम जितेंद्रिय महर्षि वेदव्यास विराजमान थे। राजा ने विष्णु धर्म को जानने की इच्छा से महर्षि को प्रणाम करके उनका स्तवन करके कहा, भगवान, आप विषयों में विरक्त हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, जो परमपद उद्योग शून्य शांत हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप और परब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्हें परम आकाश कहा गया है, जो इस भौतिक जड़ आकाश से सर्वथा विलक्षण हैं, जहां किसी रोग व्याधि का प्रवेश मात्र भी नहीं है, तथा जिनका साक्षात्कार करके मुनिगण भवसागर से पार हो जाया करते हैं। उस अव्यक्त परमात्मा में मेरे मन की स्थिति कैसे हो? कृपा कर हमें यह मार्ग अवश्य दिखावें। तब ऋषि श्रेष्ठ वेदव्यास जी बोले, राजन, तुमने अत्यंत गोपनीय प्रश्न किया है। जिस आत्मानंद के विषय में मैंने अपने पुत्र सुखदेव को भी नहीं बतलाया, वही आज तुमको बतला रहा हूँ, क्योंकि तुम भगवान के प्रिय भक्त हो। पूर्व काल में यह सारा विश्व ब्रह्मांड जिनके रूप में स्थित रहकर अव्यक्त और अविकारी स्वरूप से प्रतिष्ठित था, उसे परमेश्वर के रहस्य का वर्णन किया जाता है। सुनो, प्राचीन समय में मैंने फल, कंद, मूल, पत्र, जल, वायु का आहार करके कई हजार वर्षों तक भारी तप किया। इससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ध्यान में लगे रहने वाले मुझ भक्त से कहा, महामते, कौन सा कार्य करना अथवा किस विषय को जानना चाहते हो? मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। संसार का बंधन तभी तक रहता है जब तक कि मेरा साक्षात्कार नहीं। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। यह सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हो आया। मैंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं आप ही के तत्व का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना चाहता हूं। नाथ, जो इस जगत के पालक और प्रकाशक हैं, उपनिषदों में जिसे सत्य स्वरूप पर ब्रह्म बतलाया गया, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो रहा है, यही मेरी प्रार्थना है। तब श्री भगवान ने कहा, महर्षि, मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई मुझे प्राकृत कहता है, कोई पुरुष कहता है, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म, किन्हीं किन्हीं ने तो
मतों में मैं सर्वथा भय रहित मोक्ष स्वरूप कोई भाव मानते हैं और कोई कल्याणमय सदाशिव बताते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं, किंतु वास्तव में सत्ता स्वरूप और निर्विकार है। सच्चित और आनंद ही जिनका विग्रह है तथा वेदों में जिनका रहस्य छुपा हुआ है, आप अपना वह परमार्थिक स्वरूप आज तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। देखो राजन, भगवान के इतना कहते ही मुझे एक बालक का दर्शन हुआ, जिसके शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वह गोप कन्याओं और ग्वाल बालों से घेर कर हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे, जो पीत वस्त्र अर्थात पीले वस्त्र धारण किए कदम की जड़ पर बैठे थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन नाम वाला वन भी दृष्टि गोचर था। इसके बाद मैंने नील कमल की आभा धारण करने वाले कालिंदी कन्या यमुना जी के दर्शन किए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि पड़ी, जिसे श्री कृष्ण और बलराम जी ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए धारण किया था। वह पर्वत गोपों के लिए अत्यंत ही सुख देने वाला है। श्री कृष्ण अबलाओं के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मधुर मधुर स्वर में वेणु बजा रहे थे। उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभायमान पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा ही हर्ष हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं मुझसे कहा, मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन स्वरूप का दर्शन किया है, यही मेरा निष्फल निष्क्रिय शांत और सच्चिदानंद पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर कोई दूसरा उत्कृष्ट तत्व नहीं है। मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन स्वरूप का दर्शन किया है, यह मेरा निष्कल निष्क्रिय शांत और सच्चिदानंद विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा उत्कृष्ट तत्व कोई नहीं। वेद इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यही कारणों के कारण हैं। यही सत्य सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप चिदानंद घन सनातन और शिव तत्व है। तुम मेरी मथुरापुरी को नित्य समझो। यह वृंदावन, यह यमुना, ये गोप कन्याएं तथा गोलबाल तथा ग्वालबाल सभी नित्य नूतन हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी नित्य है, इसमें संशय तनिक भी ना गए। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है। मैं सर्वज्ञ परात्पर सर्वकाम सर्वेश्वर तथा सर्वानंदमय परमेश्वर हूँ। मुझ में ही सारा विश्व जो माया का विलास मात्र प्रतीत हो रहा है। तब मैं जगत के कारणों के भी कारण भगवान से कहा, नाथ, हे गोपियों और ग्वाल कौन है? ये गोपियों और ग्वाल बाल कौन है? तथा यह वृक्ष कौन, कैसा वृक्ष है? तब ये बड़े प्रेम से बोले, मुनि, गोपियों को श्रुतियां समझो तथा देव कन्याएं भी इनके रूप में प्रकट हुई। तपस्या में लगे मुमुक्षी मुनि भी इन ग्वाल बालों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी मेरे आनंदमय विग्रह हैं। यह कदम का वृक्ष कल्प वृक्ष है, जो परमानंदमय श्री कृष्ण का एकमात्र आश्रय बना हुआ है। तथा यह जो पर्वत है, अनादिकाल से मेरा भक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट सनातन एवं मनोरम पुरी को, जिसकी देवराज इंद्र, नागराज, अनंत तथा बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेक मोक्षदायिनी पुरिया विद्यमान हैं, तथापि उन सब में मथुरापुरी ही धन्य है, क्योंकि
यह अपने क्षेत्र में जन्म, उपनयन, मृत्यु और दाह संस्कार, इन चारों ही कारणों के मनुष्यों को मोक्ष प्रदान होता है। जब तप आदि साधनों के द्वारा मनुष्यों के अंतःकरण शुद्ध एवं शुभ संकल्प से युक्त हो जाते हैं, वे निरंतर ध्यान रूपी दान का संकल्प करने लगते हैं, तभी उन्हें मथुरा की प्राप्ति होती है। मथुरावासी धन्य हैं, वे देव कन्याएं भी धन्य हैं, उनकी महिमा की गणना नहीं हो सकती। मथुरावासियों के जो दोष हैं वे नष्ट हो जाया करते हैं, उनमें जन्म लेने और मरने का दोष नहीं देखा जाता। जो निरंतर मथुरापुरी का चिंतन करते हैं वे निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि मथुरा में भगवान भूतेश्वर निवास करते हैं। जो पापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाले देवताओं में श्रेष्ठ भगवान भूतेश्वर मुझको सदा ही प्रिय हैं, क्योंकि वे मेरी प्रसन्नता के लिए कभी ही मथुरापुरी का परित्याग नहीं करते। जो भगवान भूतेश्वर को नमस्कार कर उनका पूजन अथवा स्मरण नहीं करता वह मनुष्य दुराचारी है, तथा जो मेरे परम भक्त शिव का पूजन नहीं करता उस पापी को किसी तरह से भी मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती। ध्रुव ने बालक होने पर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम विशुद्ध स्थान को प्राप्त किया है, जो उसके बाप दादाओं को भी नसीब नहीं हुआ था, वह मेरी मथुरापुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहाँ जाकर मनुष्य यदि लंगड़ा या अंधा होकर भी प्राणों का परित्याग करे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। महामना वेदव्यास, तुम इस विषय में कभी संदेह मत करना। यह उपनिषदों का रहस्य है जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो मनुष्य पवित्र होकर भगवान के श्रीमुख से कहे हुए इस अध्याय का भक्ति पूर्वक पाठ श्रवण पठन पाठन करता है, उसे भी सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर आगे माता पार्वती ने पूछा, कृपानिधे, विषय रूपी ग्राहों से भरे हुए भयंकर कलिकाल के आने पर संसार के सभी मनुष्यों, स्त्री, पुत्र और धन आदि की चिंता में व्याकुल रहेंगे। इनकी दशा में उनके उद्धार का क्या उपाय है? कृपया कर प्रभु इसे भी बताने की कृपा कीजिए। तब महादेव प्रभु बोले, कलयुग में केवल हरि नाम ही संसार समुद्र से पार लगाने वाला होगा। जो लोग प्रतिदिन हरे राम हरे कृष्ण आदि प्रभु के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग में बाधा कलयुग भी नहीं पहुंचा पाता। अतः बीच बीच में जो आवश्यक कर्म प्रताप प्राप्त हो उन्हें करते करते भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। जो बारंबार कृष्ण 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 की रट लगाता रहता है तथा मेरे और तुम्हारे नाम का भी व्युत्क्रम पूर्वक अर्थात गौरी शंकर आदि कहकर भी करता है, तो वह जैसे आग रुई के ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार बड़ी से बड़ी पाप राशियों को भस्म करके उसे मुक्ति प्रदान कर देता है। जय अथवा श्री शब्द जो तुम्हारा मेरा या श्री कृष्ण का मंगलमय नाम है, उसका जप करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। दिन और रात, संध्या, सभी समय नाम स्मरण करते रहना चाहिए। दिन रात हरि नाम का जप करने वाला पुरुष श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन पाता है। अपवित्र हो या पवित्र हो, सब समय निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने से वह क्षण भर में भी भावबंधन से छुटकारा पा जाता है। सर्वप्रथम आप लोग एक मंत्र आपको बता दें, जो हर एक पूजा जब प्रारंभ होती है तब यह मंत्र क्यों कहा जाता है, आप लोग ध्यान दें। पद्म पुराण से ही इस मंत्र में यह विशेष रूप से यह मंत्र वर्णित है। एक मंत्र आप लोगों ने सुना होगा, जब ब्राह्मण जन आते हैं आपके यहाँ पूजा कराते हैं तो 3 बार कहते हैं ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर कहते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि या स्मृते सवाह्याभ्यंतरे पुंडरीकाक्षाय शुचिः। देखिए,
ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो। इसी मंत्र की यहाँ पर भावार्थ है कि अपवित्र हो या पवित्र हो, सब समय निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने वाला वह क्षण भर में भी भवबंधन से छुटकारा पा सकता है। भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त, भगवान का नाम कल्याणकारी है, मनुष्य का पाप भी हर लेता है। कलयुग में यज्ञ व्रत तप और दान कोई भी कर्म सब अंगों से पूर्ण नहीं उतरता। केवल गंगा स्नान और हरि नाम कीर्तन ये दोनों साधन विघ्न बाधाओं से रहित है। कल्याणी हत्या जनित हजारों भयंकर पाप तथा दूसरे पातक भी भगवान के गोविंद नाम का स्मरण करने मात्र से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी दशा में क्यों ना हो, जो स्थिति है वही स्थिति हो, जो पुंडरी का अक्षात कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर सब ओर से पवित्र हो जाता है। केवल भगवान नाम के स्मरण से ही भगवान के चरणों का चिंतन करने से शुद्ध हो जाता है। जय श्री कृष्णा। यह विशेष मंत्र आप लोग जरूर पद्म पुराण में, आप सभी लोग पाताल खंड में भगवान श्री कृष्ण और मथुरा की महिमा में आप जो पढ़ेंगे सुनेंगे, तब आपको यह मंत्र सर्वप्रथम बोला जाने वाला मंत्र आपको जरूर मिलेगा। हरे कृष्ण राधे।